लिया। लाओ लाओ बरकत, ये मेरा काल मेरे हाथों से बचकर जा रहा है, इसको समाप्त कर डालूंगा। काल किसका काल? काल का मैं अंश हूं, सत्य के वंश का विध्वंसकारी कंस हूं। आओ इसकी कोई रक्षा करो, कोई नहीं आएगा। बाबेश्वरा हर हर महादेव। इसी तरह हर एक पौत्र पत्थर की चट्टान पर देकर समाप्त किया गया। क्यों क्यों उदास हो रहा है? अरे सरकार, उदास की बात है। क्या बात है? आप अभी अभी राजा बने हैं, दरबार में बच्चों की हत्या शुरू कर दी। ये प्रजा आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, आंदोलन करेगी। अरे ये हत्या यहाँ ना कर करके अगर जेल में की जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्र, मैं समझ गया। ऐसा ही होगा। जो पुत्र पैदा हो जेल में समाप्त करा दो। एक बात का ध्यान रखना दीवान, जब 8वां पुत्र आए उसको मैं समाप्त करूं। नहीं, सबको आप ही करना। नहीं नहीं, सेवकों से करा दो, सेवकों के द्वारा। ठीक है, तुम दीवान हो, तुम्हारी बात में सहमत है। ठीक है। और प्रथम पुत्र को अपने हाथों से जब मारा, सेवक ने समझाया कि यहाँ ऐसा कार्य ना करें आप। तो सेवक की बात मान करके कारागार में ही मेरे भाई देवकी के एक एक करके ऐसे ही 6 पुत्रों को कंस ने कारागार में ही मरवा डाला। किंतु 7वें स्थान पर कौन आए हैं? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी महाराज, शेषा अवतार जो है, वह देवकी जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया उन्होंने, उन्हें योग माया के द्वारा माता रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, जहां के माता रोहिणी ने श्री बलराम जी महाराज को जन्म दिया है। इसकी भी सूचना महाराज कंस को प्राप्त होती है कि 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। ऐसी सूचना सेवक के द्वारा महाराज को मिलती है। महाराज की जय हो। अरे कहां फंस गए? महाराज की जय हो। महाराज महाराज जो 7वां बच्चा था ना, उसकी गर्भ में खीर बन गई। खीर बन गई? नहीं, तो ये तो नहीं कहीं छीड़ हो गया। हाँ, वही हो गया। 6 पुत्रों को तो हमने समाप्त कर डाला, 7वां पुत्र छीड़ हो गया। अति सुंदर, अति सुंदर। उसको तो मरना था, यहां मरता, वो गर्भ भी मर गया। अब तो 8वें की बारी है। 8वें की बारी है। पहरेदार कितने हैं? पहरेदार हैं 10,000 है। पहरेदारों 10,000 है जी। 4,000 और बढ़ाओ, 14,000 पहरेदार कर दो। 14,000 का। हाँ हाँ, दुश्मन किसी रास्ते से निकलने नहीं पाए। और आज रात को मैंने स्वप्न भी देखा है क्या? कि सभी देवता बैकुंठ में जाकर उस नारायण को जगा रहे हैं। अच्छा, वो और वहां क्षीर सागर से ज्योति दिव्य प्रकाश हमारी कारागार तक आ चुका है। हाँ, स्वप्न देखा है मैंने, बैकुंठ में जा पुकार किया और चली वहां से एक ज्योति जो कारागार विश्राम लिया। आज अष्टमी रात है। रात कौन सी? आज भादोबदी अष्टमी रात। आज अष्टमी रात है और खटका कुछ होने वाला है। पहरेदारों हो जाओ सचेत, अष्टम सत्य होने वाला है। पहरा लगाओ सावधानी से। ठीक है सर, ठीक। जाइए जाइए जाइए, पहरा लगाइए भाई, आप पहरा लगाइए। ऐसे नहीं, होशियार थोड़ा सा। ये क्या है? लंबा खींच के लगाओ पहरा। फिर कैसे लगाना है बताओ? होशियार पहरा लगाओ, पहरा लगाओ। देखो भाई, हाँ, काल महाराज का आ रहा है, दुख हम पा रहे हैं। पहरा लगाओ। अरे
अरे किस किस को याद करे, किस किस को रोइए। हाँ, हाँ। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। हाँ चलिए। लग गया पहला, सो जाइए, चलिए। और पहरेदार भगवान की ऐसी माया हो गई मेरे भाई कि जिस समय अष्टम गर्भ भगवान जब अवतार लेकर के आए हैं कारागार में, तो पहरेदार सभी सो गए, सभी पहरेदार सो गए। और भगवान कारागार में देवकी और वसुदेव जी को अपनी सुंदर उस छवि का दर्शन करा रहे हैं और उन्हें पूर्व जन्म के बारे में भी अवगत करा रहे हैं। भगवान 4 भुजा धारण करके दर्शन दे रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी, गदा चक्र पद्म ये सब भगवान के हाथों में है और सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं, कारागार की जो झांकी है। तो भगवान कहने लगे, सुनो होता तुम्हें ही सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं। हे मेरे माता पिताओं, आप ध्यान दे के सुनो, मैं तुमको पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हूँ। तुम या मोहे करी तप भारे, तुम समान सुत होए हमारे। तुमने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो कि हे प्रभु आप जैसो पुत्र हमारे यहाँ हो। ऐसी ही नंद यशोदा ही जान्यो, दूध पिबाए बड़ो हित मान्यो। और ऐसे ही नंद और यशोदा ने मेरी बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो कि हे प्रभु आप जैसो पुत्र हमारे यहाँ होए। और जो वर मैंने तुमको दीनो, सो अब आए सत्य कर दीनो। या सो यह वरदान मैंने आपको दीनो हो और आय के सब संत कर दीनो। और हे तात, अब आप कोई ऐसा उपाय करो कि हमें या राजा कंसों बचा लो। आप मुकु गोकुल पहुंचा दो, वहां यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है, वह कन्या को लाके तुम कंस को दे दियो और हमारा नाम मत लियो। हे प्रभु, आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी, पामों में बेड़ी, नार में तोक डली हुई है, 7 तारे अंदर बद्ध हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। फिर प्रभु हम आपको गोकुल कैसे पहुंचाए? जब आप मुकु लेके चलोगे तो हाथन की हथकड़ी, पामन की बेड़ी, नार की तोप सब टूट जाएंगी और पहरेदार सब सो जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु, आप अपना बाल रूप धारण करें, जैसे कि हम आपको लेके गोकुल के लिए चले। और भगवान ने बाल रूप धारण किया, ऐसा निवेदन किया श्री वसुदेव जी महाराज ने कि आप बाल रूप धारण करें। और देखिए, ध्यान देने की बात है मेरे भाई, जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान को स्पर्श किया तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार भी सभी सो गए। क्योंकि जो मायापति है, जब उन्हें अपने हाथ से स्पर्श किया तो जो दुनिया के जंजाल होते हैं वो सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। वही हुआ वसुदेव जी के साथ में। और भगवान को लेकर के जा रहे हैं श्री वसुदेव जी महाराज, कहां? गोकुल गांव में। किनके यहाँ? नंद बाबा के यहाँ, माँ यशोदा के भवनों में। बड़ा सुंदर भाव। और पीछे से सगारी यमुना, पीछे से सगारी यमुना,